चतुराई से काम करने वाले इंसान, होशियारी से काम करने वाले इंसान हमेशा अपनी सुरक्षा को देखता है और अपनी स्वलाभ को देखता है। वो सबसे पहले अपने आप को इस तरह से बचाए रखता है कि किसी प्रकार की हानि या नुकसान उसको ना छुए, किसी प्रकार के घात या फिर किसी प्रकार का अत्याचार का वो शिकार ना हो, किसी के दबाव में ना आए, किसी के दुश्मन ना बने, और अगर दुश्मन बन भी जाते हैं तो उसका हाथ ना लगे। इसलिए जो कुछ भी काम करता है समझदारी के साथ में, सोच विचार के साथ में काम करता है, जिस कारण से उसके दुश्मन ना बने। अगर बन भी जाते हैं तो दुश्मन से कैसे दूर रहें। हमारी दिन को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे दाऊद के बीच में और शाऊल के बीच में किस प्रकार से अकारण से एक दुश्मनी आ जाती हैं। शाऊल के पास रहने वाले लोग हमेशा दाऊद के खिलाफ में शाऊल को उकसाते हैं, और शाऊल अपने गुस्से में, अपनी क्रोध में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी जलन में और आग बबूला होते हुए दाऊद का प्राण का ग्राहक बनते हुए उसको मार डालने की कोशिश करता है। लेकिन दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह से बचता गया है, और दाऊद ने आज अपने मन में ऐसा एक सोच रखा है, ऐसा एक विचार को लेकर आए हैं, जिस कारण से वो जानता है कि शाऊल उसको ढूंढना बंद कर देगा और उसको हमेशा के लिए शांति मिलेगी। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाकर उससे पहले मिलकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना वंदस्ती परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। हम अपने आप के लिए दुआ करेंगे, अपने सारे परिजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा कोई शत्रु ना बने, अगर बन भी जाते हैं तो शत्रुओं के हाथ से अपने आप को कैसे छुड़ाए रखना है, शत्रुओं के हाथ से अपने आप को दूर किस तरह से रखना है। परमेश्वर दाऊद को जिस प्रकार की समझ बूझ दी है, ज्ञान दिए हैं, वैसे ज्ञान और समझ परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। संकट के समय पुकारने पर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी पुकार को सुनकर हमें उत्तर देने के लिए हमारे पास आते हैं, और उससे भी बढ़कर उस विपत्ति से, उस नुकसान से कैसे अपने आप को बचाना है, इसकी ज्ञान भी देते हैं, इसकी अगुवाई भी हम करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर स्वर्ग से हमारे खाते प्रभु अपने नीचे उतर आते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारी स्थिति को देखते हैं, और परमेश्वर बहु को भी आप उस हालात में से हम सबों को बाहर निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर हम सब आपके कृतज्ञ होते हैं, आपकी आभारी होते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, करुणामय हैं, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे खातिर इस प्रकार की श्रद्धा को रखते हैं, जो हमारे खातिर इस प्रकार के ख्याल रखते हैं और इस तरह से हमारे लिए उपाय करते हैं और स्वयं हमारे लिए नीचे उतर आते हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आगे के समय परमेश्वर और हमारे सारे परिजनों को अपने नज़रों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर सभी को छोड़ने के लिए, अपनी स्वर्ग की सामत से भरने के लिए, चंगाई से भरने के लिए, छुटकारा से भरने के लिए, सारे दुख दर्दों को मिटाते हुए, विपत्तियों को दूर करते हुए सभी को आरामदायक और आनंददायक एक जीवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के बाद परमेश्वर आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन शमल का पहला ग्रंथ 27वां अध्याय में चल रहे हैं और उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और दाऊद सोचने लगा कि अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तो शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश में किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यह मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपने दो स्त्रियों के साथ अर्थात इजरायली अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसको फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं, तेरे दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राज्यों को बना है। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया।
आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा, यरमेलियो और किन्यों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंच जाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है, वरन जब से वह फलिस्तीन के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। शमूएल का पहला ग्रंथ 27 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। दाऊद ने जिस दिन फलिस्ती गोलियत को मारा था, उस दिन से लेकर शाऊल दाऊद का प्राण का ग्राहक बन चुका था। उससे कई बार उसने मारने की कोशिश किया है, लेकिन हर एक बार परमेश्वर दाऊद को बचाते रखा है। शाऊल भी दाऊद के हाथ में कई बार लग चुका था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ न चलाया, उसे मारा नहीं, उसे कोई नुकसान होने नहीं दिया। परंतु शाऊल तो अपने कार्य को जारी रखा है। दाऊद को किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप से मारने की युक्ति बनाए रखा था। ये सोचकर दाऊद ने हमेशा के लिए मैं शाऊल से छुटकारा पाऊंगा, मैं जाकर फलिस्तियों के देश में बस जाऊंगा, तो मुझे इसराइल के देश में कहीं पर ना ढूंढेगा। फलिस्तियों का देश वो है जो इसराइल के साथ में दुश्मनी को रखता है और इसराइल के पर हमेशा चढ़ाई करता है, उस पर घात करता है, उसको लूट लेता है, उसे पूरी तरह से तबाह सत्यानाश करता है। उसे फलिस्तियों के देश के हाथ से बचाने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। और इससे पहले हमने गिदोन और शिमशोन जैसे पराक्रमी न्यायों को देखा है, शूरवीरों को देखा है, जिनको परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए लेकर आए हैं ताकि वे फलिस्तियों के हाथों से इसराइल को छुड़ाएं। फलिस्ती और इसराइल तो कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन आसूसी दुश्मन के बीच में जाकर दाऊद बसने लगता है। 1 साल 4 महीने बीत चुके हैं, दाऊद अब तक वहीं पर हैं। जिस दिन शाऊल को मालूम पड़ा कि दाऊद इसराइल को छोड़कर फलिस्तियों के देश में चला गया है, उस दिन से वह दाऊद को ढूंढना बंद कर दिया है। वास्तव में शाऊल राजा का दुश्मन है, पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश के राजा उनमें से सबसे बड़ा है फलिस्ती देश। लेकिन शाऊल की प्राथमिकता बदल गई है। फलिस्तियों के हाथों से इसराइल को छुड़ाने के बजाय, फलिस्तियों को मारने के बजाय, फलिस्तियों को अपने दुश्मन देखने के बजाय दाऊद को देखने लगता है, दाऊद को मारने की कोशिश करता है। वो अपना राज्य को दाऊद के हाथों से बचाने के प्रयास में था। इसी कारण से वह फलिस्तियों को छोड़कर दाऊद के पीछे लगा हुआ है। परमेश्वर ने दाऊद को बचने के लिए एक उपाय को दिया है। समझबूझ के साथ में उसने शत्रुओं के देश में अर्थात फलिस्तियों के बीच में जाकर रहने का निर्णय किया है, जिस कारण से शाऊल उसका पीछा छोड़ देगा, और ऐसे संभव हुआ है। हमारे दिन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले हम भी परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर चलते हैं। धीरज और संयम की आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम में से किसी को भी परमेश्वर इसी प्रकार से ना छोड़े। कोई हमारे शत्रु बने ही ना, अगर बन भी जाते हैं तो किस प्रकार से उनसे दूर रहना है, ये ज्ञान और समझ भी परमेश्वर ही हम सबको प्रदान करे। इसलिए अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। एक छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हमारे प्राण को किसी प्रकार के नुकसान आने नहीं देंगे, हमारे देह को भी प्रभु जी किसी प्रकार के नुकसान छूने नहीं देंगे। हमारी आत्मा को आप संभाले रखेंगे। शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ में हम सब लोग चलाए जाने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर आत्मा की सामर्थ से, आत्मा की अगुवाई से हम सबको प्रभु जी आप चलाएंगे। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल दीजिए, आत्मा की भरपूरी में भी चलाइए। आपके वचनों की आड़ में खड़ा रखने के लिए दुआ करते हैं। कभी दाएं कभी बाएं मुड़ जाते हैं तो प्रभु फिर से एक बार अपने पुकार देकर हमें वापस ले आने के लिए दुआ करते हैं। सर्व सामर्थ से हमें भर दीजिए, सर्वशक्ति से हमें भर दीजिए। अपने नाम की महिमा के लिए एक अद्भुत गवाह के रूप में हमें खड़ा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हमें सजीवों की संख्या में, आराधकों की संख्या में गिनते हुए आपके सानिध्य में लाने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। अपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दियोतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सांप की तरह चतुर होना चाहिए, लेकिन साथ में कबूतर की तरह निर्दोष भी होना चाहिए। हम चतुराई से काम करें, साथ में निर्दोष भी हमें होना चाहिए। साफ मन, शुद्ध मन परमेश्वर हम सबको प्रदान करे। हमारी हर चाल में, हर सोच में परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई हो। हम जो कुछ भी करें उन्हीं के वचन के आधार पर करें। हमारे जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आश्रय और परमेश्वर का अगुवाई हमेशा हमारे पर बरकरार रहे। हमारी सिद्धवार कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।